हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है आपका विजडम टूथ, यानी कि सबसे आखिरी वाला दांत है ना। कभी कभी पेशेंट आ जाते हैं क्लिनिक पे ये कहते हुए कि डॉक्टर साहब हमारे ना विजडम टूथ में दर्द है या विजडम टूथ में प्रॉब्लम है, मेरा जो आखिरी वाला दांत है। लेकिन हर आखिरी दांत विजडम टूथ ही होगा ये ज़रूरी नहीं। तो मैं आज आपको दिखा दूंगी कि कैसे आप देख सकते हैं कि आपका विजडम टूथ है भी कि नहीं है। ठीक है, मेरे चारों निकले हुए हैं तो मैं अपने में ही आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बता दूंगी टिप्स जिनके विजडम टूथ आए हुए हैं और उनको हाइजीन मेंटेन रखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बोला जाता है कि वहाँ तक जो है ब्रश भी पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ की हाइजीन मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें कैविटीज़ भी लगती हैं जल्दी, है ना। तो सबसे पहले पार्ट में वीडियो की मैं बता दूंगी कैसे जो है नॉर्मल जिनके आए हुए हैं विजडम टीथ वो कैसे अपनी हाइजीन मेंटेन रख सकते हैं कुछ सिंपल टिप्स के साथ, है ना। दूसरे पार्ट में मैं ये भी बता दूंगी आपको किन कंडीशंस में डॉक्टर आपको उसको निकालने की सलाह देते हैं, है ना। और तीसरे पार्ट में मैं आपको बता दूंगी कि अगर वो नहीं निकला है, अंदर है, हड्डी में धंसा हुआ है, तब भी आप कैसे नॉर्मली उसको अपने साथ रख सकते हैं या उसके साथ ही अपना लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाग में मैं बता दूं आपको कि कैसे आप देखें कि आपका विजडम टूथ है भी कि नहीं। तो मेरे में देखने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास एक पेन है, ठीक है। इस पेन से मैं आपको अपने 3 मोलार्स, जो 3 बड़े बड़े दांत होते हैं, देखिए यहाँ 3 होते हैं, यहाँ 3 होते हैं, यहाँ 3 होते हैं और यहाँ 3 होते हैं। ठीक है, ये हमारे जो जबड़ों को 4 हिस्सों में बांटा गया है, ऊपर के 2, नीचे के 2। तो एक साइड में 3 होते हैं, पहला बड़ा मोलार, फिर दूसरा दूसरे नंबर का मोलार और फिर तीसरा होता है थर्ड मोलार, जिसे हम लोग अक्कल दांत भी कहते हैं या विजडम टूथ कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंडिकेट करूंगी मेरे फर्स्ट मोलार को। देखने की कोशिश करिएगा, जो सबसे बड़ा वाला दांत है पहले नंबर का। ठीक है, देखिए देखा आपने, ये है मेरा फर्स्ट मोलार। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरा सेकेंड मोलार, जो तीसरे मोलार और पहले मोलार के बीच में बढ़ेगा। ठीक है, देखने की कोशिश कीजिए। देखा आपने, तो ये है मेरा सेकेंड मोलार। अब लास्ट में आपको दिखा दी मेरा थर्ड मोलार कहाँ है और कैसा है। बिल्कुल लास्ट में होगा, देखिए आप। देखा आपने, ये है मेरा थर्ड मोलार। अब मैं रिवर्स आती हूँ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। जस्ट अ काइंड ऑफ रिकैप आप देख लीजिए फटाफट से। देखा आपने, तो ये है मेरे 3 बड़े बड़े मोलार्स। ठीक है, तो अब कभी भी अगर प्रॉब्लम होता है, घर पे देखना है, मिरर में देखना है, तो इस तरह देखिए कि आपका थर्ड मोलार वो है भी कि नहीं। ठीक है, तो अगर वो हड्डी के अंदर धंसा हुआ है या नहीं दिख रहा है तो वो एक्सरे में आ जाएगा, डॉक्टर आपको बता देंगे। ठीक है, एक्सरे लेने के बाद। तो पहले उन लोगों के लिए जिनके विजडम टूथ आए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है। देखिए, जब आप ब्रश करते हैं ना, पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2 मिनट ब्रश करना है। ठीक है, आपने 2 मिनट ब्रश किया, उसके बाद अपना ब्रश धो के रख दीजिए। ठीक है, वॉश करके रख दीजिए। लेकिन जो फोम्स है मुंह के अंदर, उसको फेंकिए मत, उसको यहाँ पे मुंह के अंदर 2 मिनट और रखिए। 2 मिनट आपने ब्रश किया, उसके बाद ब्रश को धो के रख दिया, फिर फोम्स को जल्दी स्पिट मत कीजिए, उसको मुंह के अंदर ही रखिए, स्पेशली ये थर्ड मोलार्स के एरियाज में रखिए। इससे क्या होता है ना, ये जो गम्स इस तरह से आए हुए हैं थर्ड मोलार के ऊपर, कुछ हिस्से में थर्ड मोलार के ऐसे उन्होंने कवर कर रखा है, तो यहाँ जो इतनी सी जगह बाकी है ना ये वाली, इसमें बहुत सारी फूड लॉजमेंट होने की पॉसिबिलिटीज होती है, तो उससे कीड़े वगैरह बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो ऐसे करेंगे तो अंदर से सब जितने भी डिपॉजिट है वो सारे निकल जाएंगे, है ना। जब आप बाहर हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ले लेंगे, गुनगुना गर्म पानी। अगर नमक है तो ऐड कर लीजिए, खाने वाला सॉल्ट जो है वो उसको ऐड कर लीजिए। वो एक बहुत ही अच्छा नेचुरल माउथ वॉश है, उसको करते रहिए।
ठीक है। इसके अलावा ये तो बहुत ही आसान तरीके हैं और ये काफ़ी हैं, ये काफ़ी है। अगर रेगुलरली आप कर रहे हैं तो आलस किए बिना तो ये काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर देखिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, उसमें से एक है वाटर जेट। जैसे हम लोग फ्लॉसिंग करते हैं ना वो धागे वाली चीज़ से, है ना, फ्लॉसर होता है ना उससे करते हैं ना, तो वैसा एक वाटर फ्लॉसर भी होता है जो प्रेशर से वाटर निकालता है, ठीक है। तो हमारे जो इंटरडेंटल दोनों दांतों के बीच में जो जगह होती है ना उस पर रख के उसको प्रेस करते हैं तो पानी निकलता है, उससे वो क्लीन हो जाता है। तो वो अगर आप यूज़ करें थर्ड मोलार के लिए तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि लेना ही है, ये चीज़ अच्छी चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कैसे हाइजीन मेंटेन रखना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब जो दूसरे नंबर पे है वो ये कि उसको कब निकालने की सलाह देते हैं। देखिए जैसे आपका मैं बताऊं, ये समझिए ये आपके नॉर्मल दांत है, ठीक है, या ये समझ लीजिए ये आपका एक नॉर्मल दांत है और ये है आपका सबसे आखिरी वाला विजडम टूथ। अगर ये इस तरह से नॉर्मली आया हुआ है तब तो निकालेंगे नहीं, है ना, सिर्फ हाइजीन मेंटेन रखना है जैसे मैंने बताया। लेकिन अगर ये इस तरह से है, इसकी पोजीशन इस तरह से हो गई, है ना, या इसकी पोजीशन ऐसे हो गई, या इसकी पोजीशन नीचे हो गई, वो नहीं आने वाला है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर वो सामने वाले दांत को पुश कर रहा है, आगे वाले दांत को पुश कर रहा है, उसके आगे वाले दांत कौन सा है, सेकंड मोलार, है ना, उसको पुश कर रहा है, उसको हर्ट कर रहा है, उस कंडीशन में उसको निकालने की सलाह देते हैं, ठीक है। या तो उसके क्राउन से, मेरा मतलब है कि उसके ऊपरी भाग से उसको हर्ट हो रहा है, या कभी कभी उसके रूट से नीचे हर्ट हो सकता है, तो कैसे भी हो सकता है, उसकी पोजीशन जैसी है, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे कि थर्ड मोलार जो है थोड़ा सा निकला हुआ है, हल्का सा, जब आप देखेंगे इस तरह तो आपको क्या सेकंड मोलार के पीछे ना एक छोटी सी हड्डी जैसी दिखेगी, आपको लगेगा मेरी हड्डी बढ़ गई है, बट वो हड्डी नहीं होती, वो थर्ड मोलार होता है, वो एक्सरे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये बता दूं कि जब भी डॉक्टर ये देखते हैं कि वो आपका थर्ड मोलार में एक बड़ा सा कीड़ा लग चुका है, आपने ध्यान नहीं दिया और बड़ा सा कीड़ा लग गया है, उस कंडीशन में भी वो उसको निकालने की सलाह देते हैं, है ना, क्योंकि उसकी वजह से जो कीड़ा है तो आगे वाले दांत में भी लग सकता है ना। और कभी कभी पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर कीड़ा लगा हुआ है तो दूसरे दांत में तो आप लोग आरसीटी बोल देते हैं, लेकिन थर्ड मोलार में तो आप लोग कभी कभी आरसीटी बोलते हैं, हमेशा नहीं बोलते, क्यों? देखिए उसका रीज़न है। अगर देखिए थर्ड मोलार कितना पीछे है, कितना बड़ा मुंह खोलना पड़ेगा अगर उसकी आरसीटी करनी है, ये पहली चीज़, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी जिसे कहते हैं, पहुंचने का जो हमारा रास्ता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वहाँ तक, ठीक है। और अगर पहुंच भी गए, ठीक है, तो जिन इंस्ट्रूमेंट से आपको आरसीटी करेंगे, आपने देखा होगा नीडल जैसी रहती हैं, पतली पतली, तो वो वहाँ तक घुसनी है और फिर निकलनी है, तो सोचिए कितना बड़ा मुंह आपको खोलना पड़ेगा। तो पूरा रास्ता चाहिए एक डॉक्टर को, या जो भी आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, सर्जन है, जो भी है, जो भी आदमी है जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको अच्छी एक्सेसिबिलिटी चाहिए, तभी तो कर सकता है। अगर आपका मुंह ही नहीं खुलता तो कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, कभी कभी ये कहा जाता है कि उसकी कैनाल्स जो है वो जो हमारी फाइल्स है पूरी एक्सेस नहीं कर सकती, नीचे तक नहीं जा सकती, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर जो है उसको निकालने की सलाह देते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स उसमें कोई भी ट्रीटमेंट करने की सलाह नहीं देते जब तक या आदमी का माउथ ओपनिंग बहुत अच्छा नहीं हो, है ना। उसको डायरेक्ट निकालने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहते हैं डॉक्टर्स कि वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और उसकी वजह से जो दूसरे इम्पॉर्टेंट दांत हैं उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, है ना, उनकी लाइफ ख़त्म नहीं होनी चाहिए या कम नहीं होनी चाहिए एक अनइम्पॉर्टेंट दांत की वजह से। अब कुछ लोग, कुछ पेशेंट बहुत ही स्मार्ट होते हैं, है ना, बहुत अच्छे से पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि इसका काम नहीं है तो भगवान ने दिया क्यों है। देखिए इसके पीछे समझाने के लिए मैं सिर्फ एक छोटा सा स्टोरी बोलती हूँ, बहुत ही छोटी सी है। पहले ज़माने के जो लोग होते थे ना, प्रिमिटिव मैन जिसे कहते थे, है ना, तो उस टाइम पर क्या होता था ना कि वो लोग ज़्यादा रॉ मीट, नॉट रॉ मीट बट कोर्सली कुक्ड मीट, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा खाते थे, रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते थे, उनको उनके जबड़े बड़े बड़े हुआ करते थे, तो उन लोगों को ना थर्ड मोलार की ज़रूरत पड़ती थी और उस टाइम पे थर्ड मोलार बहुत हेल्प करता था उनको।
लेकिन जैसे जैसे हमारा खाना पीना बहुत रिफाइंड होता गया, सॉफ्ट होता गया, अब हम लोग वैसा जो खाना है नहीं खाते, तो उसका यूज़ कम हो गया। और आपको पता है ना, इवोल्यूशन प्रोसेस जो होती है, जिस चीज़ का यूज़ नहीं होता वो टाइम के साथ धीरे धीरे ख़त्म होती रहती है। क्या पता कुछ सालों बाद, काफ़ी सालों बाद वो थर्ड मोलर आना ही बंद हो जाए। ठीक है, तो उसका यूज़ कम हो गया, तो अब नहीं आता, या उसका साइज छोटा हो गया है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है आजकल। तो ये रीज़न है क्यों कहा जाता है कि थर्ड मोलर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह से दूसरे दांत जो है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको, जिनकी लाइफ हमें अच्छी रखनी है, उनको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कि क्यों ज़रूरी नहीं है। और बड़ा अगर क्यों उसमें आरसीटी, जब बड़ा सा कीड़ा लगता है क्यों आरसीटी नहीं करते, है ना। और जब उसमें उसकी वजह से आसपास के गम्स को नुकसान पहुंचता है, किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाती है, तब भी उसको निकालने की सलाह देते हैं। जब वो टेढ़ा हो, है ना, तो गम्स भी ठीक से उसको कवर नहीं कर पाती, ऐसे होता है, गम्स ऐसे आती हैं, है ना। तो उसकी वजह से भी उस गम्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस कंडीशन में भी निकालने की सलाह देते हैं। और तीसरा कब देते हैं, जब वो आया तो हुआ हो ऐसे तैसे, या सीधा ही ये चलिए आया हुआ हो, लेकिन वो ठीक से ऑक्लूशन में नहीं बैठ रहा है। अब ये ऑक्लूशन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए, ऊपर के दांत और नीचे के दांत जब चबाते हैं हम लोग खाना, या जब हम उन दोनों को पास में लाते हैं, तो उनकी पोजीशन कुछ कुछ ऐसी होती है, लॉक इन की जैसी, चाबी और ताले जैसी। देखिए, देखने की कोशिश कीजिए, जब मैं बंद करती हूँ, देख रहे हैं, कोई गैप आपको दिखता नहीं है। कितने अच्छे तरह से वो लॉक होते हैं। तो इसको कहते हैं ऑक्लूशन। तो ये ऑक्लूशन जब डिस्टर्ब होता है ना, और ये जो ऑक्लूशन है ना, इसकी वजह से यहाँ जो हमारी हड्डी, एक जॉइंट होती है हमारी, जिसे टीएमजे भी कहते हैं, साधारण भाषा में समझ लीजिए, एक जॉइंट होती है यहाँ पे। इस ऑक्लूशन की वजह से, इस रिलेशन की वजह से जो है ये बैलेंस्ड रहती है। ठीक है, अगर आपके थर्ड मोलार ने प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया, ऊपर के मोलार में ठीक से बैठ नहीं रही है वो, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको पेन शुरू हो सकता है। ठीक है, पेन शुरू हो सकता है, खाने में दिक्कत हो सकती है ना, तो बहुत इरिटेशन हो सकती है। उस कंडीशन में भी निकालने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जॉइंट्स में कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो वो सीवियर हो जाती है ना। तो इसकी वजह से भी निकालने की सलाह दी जाती है। अब आखिरी बात है कि कोई अगर दांत करेक्ट कर रहा हो, जैसे हम लोग ऑर्थो ट्रीटमेंट भी कहते हैं ना, कब देखा ना, बच्चों के तार लगे हुए होते हैं, है ना, बड़ों के भी होते हैं। हाँ, ऑर्थो ट्रीटमेंट तो हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई उसकी कोई एज लिमिट है, हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा, उस कंडीशन में भी कभी कभी जो डॉक्टर हैं आपको उसको निकालने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ना स्पेस कम मिलती है। दूसरे जो दांत टेढ़े बेढ़े हैं ना, उनको स्पेस नहीं मिलती सीधे होने के लिए, तो उसको निकाल के स्पेस बनाते हैं, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं। और उनके ट्रीटमेंट प्लान के हिसाब से होता है। उन्होंने, जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर, उन्होंने क्या प्लान किया है, उस हिसाब से आपको पूरी जानकारी दी जाती है और बताते हैं कि क्यों उसको निकालना ज़रूरी है ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो होता है कि उसकी वजह से बहुत अननेसेसरी स्पेस उसने घेरी होती है, तो उसकी वजह से दूसरे इंपॉर्टेंट दांत जो है वो सीधे नहीं हो पाते, तो भी उसको निकालने की सलाह देते हैं, है ना। जैसे समझिए ना, आप 5 दोस्त हैं, अपने कैब बुक की है, तो सामने तो ड्राइवर बैठे हुए हैं, तो क्या किया आपने, एक फ्रेंड आगे बैठ गया ड्राइवर के पास, और पीछे जो है 3 सीटर है वो पीछे वाली सीट, लेकिन आप लोग 4 लोग बाकी हैं, तो आप लोग कैसे बैठेंगे, 2 लोग आगे हो जाएंगे, 2 लोग पीछे हो जाएंगे, थोड़े टेढ़े बेढ़े हो करके एडजस्ट करके चले जाएंगे, करेंगे ना ऐसा। तो ऐसा ही होता है, जब थर्ड मोलार को जगह नहीं होती, वो फिर भी आता है, तो दूसरे जो दांत है ना, उनको थोड़ा सा टेढ़ा बेढ़ा होना पड़ता है उसको एडजस्ट करने के लिए, है ना। तो इन कंडीशंस में डॉक्टर आपको निकालने की सलाह देते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग डर जाते हैं कि दांत निकालने के लिए बोल दिया। आजकल बहुत बहुत अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं,
ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन बोलते हैं, वो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं थर्ड मोलार निकालने में। सो जो भी आपके घर के पास कोई रेप्यूटेड से डॉक्टर हो, है ना, जिनके बारे में आपको पता हो कि ये सर्जन है, उनसे निकलवा दीजिए, बहुत आसानी से वो निकाल देंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कैसे प्रिकॉशन लेना वो भी आपको बताएंगे, है ना। अगर कोई ऑप्शन नहीं है, देखिए शरीर का अगर कोई भाग खराब हो जाता है थोड़ा सा और उसको निकालने से बाकी सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, तो उसको निकालना ही चाहिए, निकालना ही बेहतर होता है ना। तो ये हो गई किस कंडीशन में इसको निकालने की सलाह देते हैं। अब मैं बता देती हूँ आपको किस कंडीशन में आप उसको रख सकते हैं। देखिए अगर वो टेढ़ा, एक्सरे में दिख रहा है कि टेढ़ा बेढ़ा है, लेकिन पास के दांत को हिट नहीं कर रहा है, पास के दांत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बेचारा बैठा हुआ है शांति से, आपको ऑक्लूशन में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, तो भी आप उसको रख सकते हैं पूरे। अगर वो बिल्कुल हड्डी के नीचे धंसा हुआ एक्सरे में दिख रहा है, डॉक्टर ने आपको दिखा दिया है, लेकिन वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, उसकी वजह से कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप उसको पूरी ज़िंदगी भर ऐसे ही रख सकते हैं, है ना। अगर कोई दांत टेढ़ा भी है बट उसकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं, तो भी आप उसको रख सकते हैं, निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। और आखिरी में मैं आपको बता दूं कि खाने के बाद अगर सॉल्ट वाटर से रिंस कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा, है ना। सो ये सब चीज़ें करते रहिए। और विजडम टूथ से रिलेटेड और भी कुछ अगर क्वेश्चंस हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, डिसलाइक भी कर सकते हैं, है ना। उससे भी पता लगता है कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और हमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सिंपल से टिप के साथ, है ना। सो तब तक अपना ख्याल रखिए बहुत अच्छे से, एंड लव यू ऑल, बाय बाय।